मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मौका दिया गया, लिहाजा आज आपकी तवस्सुत से हम इस बात की सही वज़ाहत करते हैं कि 1-1.5 साल से मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रूह से IG बलूचिस्तान ने काफ़ी तादाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बिना पर अपनी मुलाजमत पर बहाल कर दिए थे, जिसमें AG बलूचिस्तान से जोड़ तोड़ बारगेनिंग में अक्सर एहलकार अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जबकि 225 एहलकार जो नागज़ीर वजूहात की बिना पर AG बलूचिस्तान के मुतल्लिका एहलकारों को एकोमोडेट न करने पर तनख्वाह से महरूम है। इस बात पर महकमा पुलिस, महकमा दाखिला कई बार ख़त व किताबत नौजवानों के हक़ में कर चुकी है, लेकिन AG बलूचिस्तान बेजा बज़िद है और ये मुलाजमीन अपनी फ़राइज़ बखूबी अपने अब तक सर अंजाम देते रहे और अब तक दे रहे हैं। कुछ भी हमारे साथी अभी भी ऐसे जो अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। हाज़री रजिस्टर, रोज़नामचा में रवानगी और मद नंबर कोर्ट से असले वसूल करना और वापस करना इस बात की वाज़ेह सबूत हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पोलियो ड्यूटी के दौरान नवाकिली में एक जवान शहीद भी हुआ था। लिहाजा मज़ीद बरा ये अमर आपके इल्म में लाना चाहते हैं कि मीडिया ने जो न्यूज़ नशर की जो गलत बयानी पर मबनी है, इन 225 में से जो महकमा पुलिस ने AG के बेजा मुदाखलत पर दोबारा बिला वजह बग़ैर किसी इज़ार वजू और सुनवाई के मौका दिए बग़ैर बैक जुम्बश कलम डिस्चार्ज कर दिए, जिससे मंदरजा बाला कई ख़ानदानों को फाकाकशी पर मजबूर कर दिए, जिसकी हुकाम बाला से कोई उम्मीद न थी। और मीडिया की इस गलत बयानी और बेजा प्रोपेगंडे से तमाम मुलाजमीन के अलावा महकमा पुलिस की भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई और ये महकमे पर बेजा दबा है, जिसके लिए महकमे के नौजवानों ने कम आमदनी के बावजूद कुर्बानी दी और देने के लिए तैयार हैं। मीडिया के हवाले से हकीकत की चश्मपोशी और बेजा प्रोपेगंडे और महकमा पुलिस के नौजवानों के इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना और मुतहद ख़ानदानों को फाकाकशी पर मजबूर करने की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इस हकीकत को साबित करने के लिए अदालत आलिया से हमने रजू किया है, जहाँ हमें इंसाफ की उम्मीद है। आखिर में हम एक बार फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। जी मीडिया पर आप जी बना रहे हैं जी और बार हो रहे हैं। जी मीडिया ने आपको मौका किया, मीडिया को एक चीज़ मिली, लेटर मिला, जी आप लोगों को मिला, जी जी मीडिया ने उसको चलाया। जी मीडिया ने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं चलाई। अच्छा, आप इसको मुझे से इल्ज़ाम जाना मीडिया को उठाया। मीडिया इसलिए मीडिया से आप ये बताएं, आप अंडर 3 है क्या है? आप मीडिया वाला सब पहले मैं आपको मीडिया, बाद में मैं आपको अंडर 3 का भी बता दें, जवाब दें। मीडिया का इसलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को ये लेटर मिला है, मीडिया को ये लेटर मिला है जो मीडिया पे शेयर हुआ, इसमें ये सब, इसमें कई ये नहीं लिखा है कि इन लोगों ने गैर हाज़िरिया की है और अपने ड्यूटी से गफलत बरती है, कई भी इसमें यह नहीं लिखा हुआ। आप नाराज़ नहीं हो जाए, जो प्राइमरी फैल साफ़ी होते हैं उसने ये चीज़ दे के आगे शेयर कर दिया। इसमें सिर्फ ये लिखा है तमाम DIGs को लिखा है जी कि इनको रिलीव कर दें, जो आप ड्यूटी कर रहे हैं इनको फारिग करें। जी ये लेटर ये है। जी इससे पहले जो लेटर है जी वो किधर है? वो तो मीडिया पे ये चीज़ दिखाया गया है, आपके पास ये सबूत है। और रह गई आपका, आप बात सुनिए, रह गई आपका दूसरा सवाल, आप मीडिया को वो मैंने जवाब दे दिया आपको। चलिए ये मीडिया दूसरा अंडर 3 का पूछ रहे हैं। फारिग कर दें इसको, है ना? जी मीडिया ने वही चलाया ना। जी गलत, मीडिया को इल्म ही नहीं। सर आप लोगों ने गाइड किया गया। सर बात ये है ना कि जैसे आप लोगों ने बताया कि 225 जवानों को फारिग कर दिया गया, उसमें सिर्फ ये नहीं कि अंडर 3 हैं, उसमें ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने 16 साल सर्विस की है, समझ गए ना, 12 साल सर्विस की है। अभी जैसे भाई ने कहा कि हमारे इसमें 3 जवान शहीद हुए, क्या आप उन्हें भी गैर हाज़िरी कहेंगे? आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दें। 3 जवान शहीद हुए, एक बाज़ार में शहीद हुआ है, एक जो है नवाकिली में शहीद हुआ, एक पुलिस लाइन के अंदर शहीद हुआ है। हमने गैर हाज़िरी की, हम मानते हैं। हम 10 साल के बाद दोबारा आए, डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया, 1 बाय 1 करके हमें सुना है और हमें जो है वापस बहाल किए। उसके बाद हमने एक गैर हाज़िरी नहीं की है। 80% को सैलरी मिली है, 20% को सैलरी नहीं मिली है, जिसमें 212 कैंडिडेट हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। हम वज़ीर आला साहब के पास गए, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने IG साहब को आपको बता दिया, वो नज़रसानी करेंगे।
نظر ثانی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں, 16 مہینے بعد کب کمیٹی بنتی ہے؟ آپ لوگ سب سمجھدار ہو ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے. ہمارے آئی جی صاحب نے 16 مہینے بعد کمیٹی بنائی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں جو ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے غلط فیصلہ کیا. آپ بتائیں گھر میں جو ممبر ہوتا ہے ایک کو آپ منتخب کرتے ہو کہ وہ لیڈ کرے گا, باقی اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دے گا. ہمارے آئی جی صاحب نے منتخب کیا ڈوگر صاحب کو کہ بھائی آپ نے ان بندوں کو سننا ہے, 1 by 1 کر کے آپ نے بلانا ہے. 5 بندوں کو آپ نے کمرے میں بلا کے میٹنگ کی. ہم سے پوچھا گیا, صبح ہم 8 بجے جاتے تھے, پیشی ہماری 4 بجے ہوتی تھی, 5 بجے ہوتی تھی, ہم انتظار کرتے تھے بھائی آج میٹنگ آج کینسل ہو گیا, آپ نے کل آنا ہے. ہم کل بھی گئے ہیں. کوئی جوان زیارت سے آ رہے ہیں, کوئی سبی سے آ رہے ہیں, کوئی جوب سے آ رہے ہیں, اپنے سارے کام چھوڑ گئے. جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے روزگار بنائے تھے وہ روزگار ان لوگوں نے اپنے ختم کر دیے, صرف اس لیے کہ اس جو گورنمنٹ ملازم اس کے لیے سے. دوسری بات, 1 منٹ میں آپ کے بات کا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں تک جو میسیج پہنچا ہے وہ ادھورا ملا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو میسیج ملا ہے لیکن پوری بات نہیں ملی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ اختلافات کے لیے نہیں آئے, سمجھ گئے. ہمیں 14 جون کو نکالا, ہم 15 جون کو یہاں پہ آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے, لیکن ہمیں آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ صحیح نہیں. ہم لوگ ہٹ گئے آپ لوگوں کی بات مان کے, لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ نے آج ہمیں مجبور کیا یہاں آنے پہ. کیوں؟ اس سے پہلے 2 دن پہلے ہمارے خلاف باتیں ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے غیر حاضری کی, فلانا کیا. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے غیر حاضری کی, ہم مانتے ہیں, ہمیں بلایا گیا, ہمیں سنا گیا, ہمارے ہر ایک کی ریکوائرمنٹ سنی گئی, کہاں تھے, کیوں تھے, ہم آپ کو گولڈن چانس دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے کہا موسٹ ویلکم. اس فائلوں کے بعد وہ فائلیں جاتی ہیں آئی جی صاحب کے پاس. یہاں جب ڈوگر صاحب دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, وہ فائلیں آئی جی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ پھر مارک دیتے ہیں کہ اوکے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کیا آئی جی صاحب, آئی جی کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنرل ہے. میری ایک بات سنیں, وہ ایک جنرل ہے, ایک دیکھیں وہ جنرل ہے. جنرل کوئی معام چیز نہیں ہوتی ہے, پورا بلوچستان ان کے انڈر میں ہے, سمجھ گئے نا. انہوں نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اگر ڈوگر صاحب کو دے رہے ہیں یہ اختیارات تو لازمی بات وہ بچے نہیں ہیں دودھ پینے والے, سمجھ گئے نا. آپ جوانوں کو بلا کے سن رہے ہو, 500 سے 700 بندے آپ نے بحال کیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بحال کروا دیے بندوں کو. آپ نے 80% کو تنخواہیں مل رہی ہیں, اس میں 20% کو آپ سیلری نہیں دے رہے ہو. ہم کبھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے جی کے پاس جاؤ, اے جی میں جاتے ہیں, وہاں پہ مالک عمران بیٹھا ہوا, کھاتہ دار, پرسنٹیج دو ہمیں. ہمارے پاس ثبوت ہے, سمجھ گئے نا. لڑکوں کو تنخواہیں ملی, اس نے پرسنٹیج لیے. جب لڑکوں نے کہا ہم نے بھائی 12 مہینے ڈیوٹی کر لی ہے, 8 مہینے کی, ہمارے جیب میں کھانے کے لیے نہیں, ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ ٹھیک ہے آپ ہمیں تنخواہ دو, ہم آپ کو دیتے. قصہ جو رکا ہے ٹوٹل بندے میکسیمم ٹوٹل بندے, آپ سے میں نے جو سوال کیا اپنے میڈیا کے حوالے سے کیا, آپ جانے آپ کا محکمہ, میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو نیوز دی ہے پرسوں وہ غلط نیوز چلائی, ادھوری نیوز چلائی. ادھوری تھی, ہمارے پاس ثبوت ہے, ہم ثبوت دکھا سکتے ہیں. ہم نے غیر حاضری نہیں کی ہے. ان کو بھی, ان میں سے بھی کچھ لڑکے ہیں برطرف ہو چکے ہیں, سمجھ گئے. ابھی بھی کچھ بیچارے ہمارے ساتھ اس ٹائم, سیلری مل رہی تھی ان کو, سمجھ گئے نا. اور دوسری اسپیشل بات میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکوں کو فارغ کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ 14 تاریخ کو, 14 جون کو, سمجھ گئے. اور جبکہ لیٹر انہیں دیا جاتا ہے جولائی میں. اگر اس دوران اگر وہ بندہ شہید ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ 6 مہینے کے بعد, سمجھ گیا, کم از کم مہینے بعد. وہاں پہ مطلب یہ کہ ہمارا ٹائم بار ہو جائے, ہم اپیل نہیں کر سکے. ابھی کچھ فیمیل بیچاری کل مجھے کال کی کہ سر ہم تو کل تک ڈپٹی میں جا رہے تھے, لیکن ہمیں تو ڈپارٹمنٹ نے لیٹر دے دیا آپ کا تو 14 جون کو ہے, ابھی ہم کیا کریں؟ میں نے کہا اب تو ٹائم بار ہو چکا ہے آپ کا, جبکہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے اٹینڈنس لگائی ہوئی ہے. میرے پاس ثبوت ہے, 19 کو ملا ہے, 19 کو ملا, 8 کو 14 جون کو ہمیں ملا جی. اور ایسے لڑکے جن کو 5 جولائی کو لیٹر ملا. مجھے اب یہ بھائی ہیں جن کو 8 جولائی کو ڈسمس ہوں, 19 کو مجھے لیٹر ملا ہے, میں نے ریسیو کیا. یہ ریسیو ان کے پاس لیٹر میرے پاس ہے, آپ محکمے سے بھی لے سکتے ہو, میرے پاس بھی. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کتنے ٹوٹل آپ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ اس وقت ہم 225 ہیں جو تنخواہ جو ہم دوبارہ جو ٹوٹل مطلب یہ کم از کم آپ یہ لگا سکتے ہیں 7 سے
700 से 800 बंदे हैं जी। डोगर साहब ने कितने लोगों को बहाल किया, उनमें से कितनों को फारग किया, ये बताओ। 225 को वापस फारिग कर दिया। 800 जवान हैं, 800 या कम व पेश इतनी हैं, जिसमें से 225 अभी जो है निशाने में आ गए हैं और लेटर मिल रहे हैं अभी। आइंदा वक्तन व वक्तन आइंदा का आपका नारा अमल क्या है? कोई कोर्ट में गए हैं या कोई अपील की है क्या आपका? देखिए, हम लोगों ने कानूनी तौर पे अपील की है, जो हमें कानून ने सिखाया है, समझ गया ना। हम अपने डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ ना जाते हैं ना जाएंगे, समझ गया। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ जब हमने परसों न्यूज़ सुनी, जिसमें बाकायदा हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा जो हमारे ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें आपको पता है 3 जवान शहीद हुए, कई ऐसे अभी भी फीमेल बचा रही हैं, ASI है रैंक उनका, वो बेचारे सदमे में पड़ी हुई हैं। ख़वातीन भी इसमें हैं, कम से कम जो 25 से 30 ख़वातीन हैं जिनको फारिग किया गया। ASI भी मेरे ख्याल है, लेकिन ये हमारे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट जी। तो ख़वातीन देखिए वो यही चाहते हैं कि हम मीडिया पे नहीं आना चाहती है। वो कहते हैं जो नमक में बंदा शहीद हुआ है जी, उसके लिए कोई लेटर जारी हुआ है या नहीं हुआ है? वो हज़ारा बरादरी में से पोलियो, एक मिनट मैं आपको पोलियो ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुआ, तो उसके बाद हमें मालूमात नहीं है कि वो लेटर अगर उसको शहीद वो डिक्लेयर करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो हम भी अभी तक उसका नाम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि ये वक्तन जैसे जैसे उनके पास फाइलें पड़ी हुई हैं वो स्टेप बाय स्टेप फाइलों को ओपन करते जा रहे हैं। कल न्यूज़पेपर में आया था कि जवाद डोगर साहब का नाम लिखा था कि कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ वर्जी अपने इख्तियारात के नाजायज़ वो इस्तेमाल किया जवाद डोगर साहब ने, जिसका ये सबूत है। जवाद डोगर साहब ने जितने बंदों को बहाल किए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, इसमें वाज़ेह अल्फाज से अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि ये इस फैसले के तहत उसने बहाल किए। ये आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी जो है हमने डिपार्टमेंटल अपील की, हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, हम अदालत भी जाएंगे। हमारे सारे जवान जो है फाका कशी पे मजबूर हो गए, हम अपने बच्चों के साथ निकल के भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। खुदारा वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं, DIG से जो हर वक्त अपने जवानों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि IG साहब से आप बात करें, हमें जो है दोबारा से बहाल किया जाए, हम मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब डोगर साहब जा रहे हैं, आपने कहा ना कि उन्होंने बहाल किया तो वो फाइल IG साहब के पास भी जाती है, तो क्या ये IG साहब ने 1 साल वो फाइल नहीं देखी आप लोग? अभी यही तो हम कहना चाहते हैं ना। देखिए माशाल्लाह, अभी 12 महीने बाद 16 महीने बाद उन्हें ये कहाँ से याद आ गया कि कमेटी बनाई जाए। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हाई कोर्ट का जो रूल होता है 45 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो, जवान अगर उसके ऊपर कोई केस है या वो कहीं पे मुलव्वस है या उसके ऊपर कोई है, आप उसे निकाल सकते हैं, समझ गए। ये अथॉरिटी आपके पास होती है। लेकिन अभी आप लोगों के सामने है कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, 1 साल के बाद कमेटी बनाई गई। जब से सबसे पहले तो ये जो कमेटी है ये गैर कानूनी है, इस कमेटी को जो है तस्वुर नहीं किया जा सकता, समझ गए। क्योंकि वज़ीर आला साहब ने कहा था मैं आपने आपके IG को कह दिया है, वो आपके ये जो 212 कैंडिडेट जो रह गए इनको सैलरी मिल जाएगी, समझ गया ना। तो वो उल्टा हम लोगों को क्या किया गया, अभी वक्तन हर हफ्ते आप जाते हैं, 15 दिन के बाद देखते हैं 60 लड़के निकल रहे हैं। अभी ऐसे बेरोज़गार बेचारे जिन लोगों ने 26 साल के बाद भी अपील की है वो भी ओके हुए हैं, समझ गए। तो हम लोग तो अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, बाकी नसीब अपने अपने होते हैं। हमने सिर्फ ये एक न्यूज़ देखे, जैसे कि पिछले दिनों एक न्यूज़ चली है, हम उसका भी जवाब देना चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो अधूरे बताए गए। हम आपको वो चीज़ बताना चाहते हैं कि कल आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अधूरी कहानी जो है उसका फ़ायदा नहीं होता है, समझ गए ना। अभी इसमें कई ऐसे जवान बेचारे मायूस हो गए। एक सवाल क्यों कह रहे कि भाई अभी तो हम लोगों को हमें चैनल पे आ गए हैं, अभी हमें न्यूज़ में बताया जा रहा है, अभी हमारे साथ क्या होगा, हमारा तो ड्रामा बनाया जा रहा है। जबकि ऐसे ऐसे जवान है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, बेचारे रंग करके गुजारा कर, ऐसे बेचारे थे जो 8 घंटे यहाँ ड्यूटी करते थे और जाके नाइट जो है वो चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पेट को तो पालना है ना। आप हैं, अगर आपको 1 महीने की अगर सैलरी ना मिले तो आप क्या करेंगे, जबकि हम लोगों ने 12-12 महीने 16-16 महीने जवानों ने बर्दाश्त किए हुए हैं। ये आपने आपका एक सवाल वो आपने कहा कि IG के पास फाइल, ये बात एक बंदा बहाल हुआ है, ये बहाल होने के बाद इधर सेंट्रल पुलिस ऑफिस और इधर ये देखो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सब के आर्डर उनके पास भी हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीचे जाके AIG इस्टेब्लिशमेंट उसको दस्तखत करता है। ये इसका ये मतलब है ये SDXX ग्रीन पेपर पे ऑर्डर उसको मिलता है
इजाज़त उसको मिलता है। और दूसरा बात ये कि न्यूज़ पे ये शायद आवाम से भी ज़्यादा वो आपने कहा कि मीडिया भाई ने कहा कि वो असल में ऐसे ने हमारी दिल आज़ारी हुई, न्यूज़ में ये चीज़ चला, इसमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं। अच्छा दूसरा कल जंग अखबार में भी यही चीज़ दिया था, कवायद व ज़वाबित, एक भी कवायद ज़वाबित के बगैर नहीं। आप पता नहीं हम सियासी उसके शिकार हो गए, किसके शिकार हो गए, हम सब कवायद व ज़वाबित के तहत ही हम ये चाहते हैं कि जो अभी भी कुछ अंदर जो कुछ साथियों को चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म किया जाए, समझ गए ना। आपस की इख्तलाफात में हम जवानों को ना लाया जाए, ठीक है ना। आपस में कुछ जवान हैं जिनकी आपस में मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आपस में एक दोनों का मतलब इख्तलाफात हैं, ठीक है ना, तो वो समझ गए होंगे, ठीक है ना, हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। हम ये चाहते हैं कि भाई वो हमें निशाना बीच में मत बनाए, क्योंकि अगर हमें बुलाया गया है इज़्ज़त से, हमें बाकायदा हम लोगों ने वेट करके हमें सुना गया है एक एक करके, जो बंदा अगर गैर हाजिर था उसने अपने सबूत दिखाया कि हमारी ये मजबूरी थी, समझ के कोई हॉस्पिटल में था, A to Z इंसान है, लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान स्टेप नहीं उठा सकते दोबारा, लेकिन वो जब दोबारा जाता है तो वहाँ पे टाइम ख़त्म हो जाता है, उन्हें कहा जाता है आप फारिग हो, तो वो चले गए।